हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं लेके आ गया हूं क्लास 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 के अगले क्वेश्चन, जो कि हम 4 क्वेश्चन तक कर चुके थे। 5वां, 6ठा और 7वां क्वेश्चन, 5th, 6th एंड 7। तो बिना देरी के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। तो मैंने आपको बताया था एक मेथड जिसका नाम था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट? पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में देख लो। प्राइम फैक्टर, और जो पहली बार इस लेक्चर पे आया है उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, टेंशन लेने की बात नहीं है भैया, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या था? स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना। स्क्वायर रूट क्या था? रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या था? a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का जो रूट होता था, मतलब ए स्क्वायर का जो रूट होता था वो क्या आता था? a। मतलब सिंपल सी बात है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। जैसे स्क्वायर निकाला, उसका रूट कर दो तो वापस वही नंबर आ जाएगा, टू फाइंड आउट दैट नंबर। इसलिए उसको बोलते थे स्क्वायर रूट। और आपको एक चीज और बता देता हूं, बहुत खूबसूरत बात है ये, हमारी शानदार बात, कि इसको क्या बोलते थे? रूट बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे? इंडेक्स। जिसने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से मैंने स्क्वायर रूट को समझाया है, ठीक है। शायद इसके पिछले वाला ही पार्ट था। चलो, अब वो बोल रहा है कि भाई आप लोग स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। नहीं सर, आप स्क्वायर रूट तो निकाल लेना, लेकिन ऐसा नंबर निकाल के दिखाओ जो इस नंबर से, ये जो गिवन नंबर्स है, इनसे मल्टीप्लाई हो और परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, ठीक है। तो मैं बताता हूं सबसे पहला सवाल, अब बिल्कुल ध्यान से समझना। 252 के सबसे पहले तो आपको निकालने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर्स। क्या निकालने पड़ेंगे? प्राइम फैक्टर्स। तो खूबसूरत सी बात यह है कि हमें प्राइम नंबर से स्टार्ट करना था। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ये तो आता है ना सबको? हाँ, बहुत शानदार। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। आपने सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर्स निकाली। और हाँ, ये रफ पार्ट नहीं है, ये मेन क्वेश्चन का पार्ट है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आप कर रहे हो, इसलिए इसको बीच में ही लिखना। सॉल्यूशन तो हमारा हो ही गया स्टार्ट। अब आपको क्या करना है वो देखो। आपको इसका निकालना था रूट। नहीं सर, रूट नहीं निकालना है, हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो इससे मल्टीप्लाई हो तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए आपको इसका रूट निकालना पड़ेगा। तो रूट चेक करेंगे हम। तो भाई रूट में क्या है? ये रूट का एक सिंबल होता है और ये होता है इंडेक्स। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 2। अगर यहाँ 3 लिख देंगे तो क्या लिखेंगे? अगर क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, 3 लिखा तो यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब कुछ नहीं है तो 2 है। अब 2 का मतलब ये खूबसूरत है कि हमें अंदर जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे उनके पेयर्स बनाने हैं, और वो भी पेयर यानी ग्रुपिंग जो करेंगे वो कितने कितने की करेंगे? 2 2 की। तो पहले लिख दो इसको अंदर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। बहुत खूबसूरत। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता, आई रिपीट, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो मेरे प्यारे बच्चों इनके सारे पेयर्स बनते, लेकिन यहां पर एक खिलाड़ी अकेला रह गया, और उसी खिलाड़ी को हमें क्या करना है? दुकेला करना है, मतलब इसका साथी ढूंढ के देना है। अब खूबसूरत बात यह है कि देखो, 2 को तो अपना साथी मिल गया, 3 को भी अपना साथी मिल गया। क्या 7 को अपना साथी मिला? नहीं सर, नहीं मिला। लेकिन अगर क्या 252 में 7 और होता तो क्या इस 7 को अपना साथी मिल जाता? जल्दी बताओ, मिल जाता ना? इसका मतलब यह हुआ कि 7 के साथी को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी जो बचा हुआ है, ऑब्वियसली जिसका पेयर नहीं बन पाया, जो बचा हुआ है उसको 252 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इफ वी आर मल्टीप्लाइंग दैट 252, ओ सर डिवाइड नहीं करना रे, इंटू 7, 252 इंटू 7 कर देंगे तो इसका अगर एक साथी मिल जाए, यहां पर एक और 7 आ जाए, यानी 7 भी आ जाए, तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो कैसे, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 प्लस 1 36, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, 1764 इज द परफेक्ट स्क्वायर। अब वो बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाता
तो इसका स्क्वायर रूट भी निकाल दो। तो व्हाट वी नीड टू डू दैट द स्मॉलेस्ट नंबर, इसे लिखना पड़ेगा, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी multiplied by 252 at 252 is 7। कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर? 7 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 252, क्योंकि इसका एक खिलाड़ी नहीं बचा। अब ऑब्वियसली पेयर निकालना है तो हमें दो दो के में खेलना पड़ेगा, लेकिन यहां तो 2 का तो आ गया, 3 का तो आ गया, 7 का नहीं आया। 7 के लाने के लिए क्या लाना पड़ेगा? एक 7 और इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। और वही ये पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई हो सके 252 से। अब ज्यादा क्लियर नहीं करूंगा। इज 7। नाउ द परफेक्ट स्क्वायर बिकम्स 1764 आफ्टर मल्टीप्लाइंग 7 बाय 252। अब इसका स्क्वायर रूट, देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 1764, स्क्वायर रूट ऑफ 1764 कितना हो जाएगा? चलो देख लो, यहीं से देख लो, खेल लो, यहीं से देख लो। देखो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू और एक और 7 इंट्रोड्यूस कर दिया हम लोगों ने। तो 2 बाहर, 3 बाहर, 7 बाहर, 2 बाहर, 3 बाहर, 7 बाहर। बताओ 3 2 6 7 42 एंड 42 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1764। ओके क्लियर? छाप लो। ओके बहुत शानदार, खूबसूरत, एक नंबर, मजा आ गया। आया समझ में? अरे नहीं आया तो दूसरा वाला भी करके दिखाता हूं, बाकी तुम खुद ट्राई करना। देखो मैथमेटिक्स इज नथिंग बट ट्राइंग एंड प्रैक्टिसिंग, और प्रैक्टिस इन अ राइट डायरेक्शन टू मेक यू परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। चलो तो 180, अब 180 का निकालना है तो 180 के हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? प्राइम फैक्टर्स। देखो बाकी तुम लोग कर लोगे, मैंने 2 क्वेश्चन और नहीं लिखे, तुम कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में कर देना, नहीं बने तो फिर कर लेंगे भाई अपन। क्या करें? 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 45, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। आपको दिख रहा होगा, मोटे मोटे तौर पे आपको दिख रहा होगा कि 2 का तो पेयर बन गया, 3 का ही पेयर बन गया, लेकिन 5 का पेयर नहीं बना है। और बच्चों अगर 5 का पेयर नहीं बना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 180 से। बस खूबसूरत सी बात है। Now under root of 180 will be equal to under root of 2 into 2 into 3 into 3 into 5। बहुत खूबसूरत, 5 का पेयर नहीं बना since in the root 5 cannot be able to pair itself, so we need to multiply। देखो मैं अपने मन से लिखता हूं और सही है हर चीज। देखो आपको चीज समझ में आ गई ना, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, आपको आंसर सही लिखना है बस, ठीक है। we need to multiply 180 by 5 to get a perfect square। आप ये भी लिख सकते थे since there is 5 is not in the pair, therefore 180 is not a perfect square, so we need to multiply 5 by 180 to get a perfect square। ऐसे भी लिख सकते थे, to get a perfect square। now the perfect square will be क्या होगा? स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर 180 से मल्टीप्लाई कर दो। 180 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 0 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी 900। बहुत शानदार, खूबसूरत, मजा आ गया। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, देयरफॉर द परफेक्ट स्क्वायर विल बी 900 एंड द स्क्वायर रूट आप साइड में भी निकाल सकते हो। अंडर रूट ऑफ 900 विल बी इक्वल टू कितना होता है? 30, 3 3 9, हाँ 30। देखो 2 बाहर, 3 बाहर, 5 बाहर, 5 2 10, 3 जा
30 एक्सक्यूज मी, हो गया, समझ में आ गया। बाकी आप ट्राई करोगे, आप ट्राई करो, कमेंट बॉक्स में लिखो, और पुनीत सर की पाठशाला को भी फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम मेरा पेज है, उस पर आप लोग अपने डाउट्स भेज सकते हो। अभी आजकल थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, इसलिए मैं डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ बहुत जल्द मैं डाउट का एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। बिल्कुल डाउट जो बच्चों ने मेरे से पूछे, एक बच्चे का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, सर इसके डाउट का क्या हुआ, डाउट का क्या हुआ। मैं एक्चुअली ना कम से कम 5 से 6 डाउट इकट्ठे कर रहा हूँ, 5 से 6 डाउट या 10 डाउट जो भी हैं, फिर उनका एक लेक्चर बनाऊंगा 20 मिनट का, 25 मिनट का, तो मज़ा आएगा। थोड़ा वीडियो भी लंबा बनेगा तो आप लोगों को भी थोड़ा कनेक्शन फील होगा, और अलग अलग चैप्टर से भी पूछे जा रहे हैं, तो मैं वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल डरना नहीं, होगा वो काम। तो आप ये लोग करो, ये वाले क्वेश्चंस करना, ठीक है। आगे करते हैं और आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत धांसू है, यही वाला है। बस इसमें अपन को क्या करना है, द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड। अब उसने बोला कि फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। बस यार एक ध्यान रखना, जब हमने पेयर बनाया था तो पेयर किन किन का नहीं बना था, जिनका नहीं बना था उसको क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई। अब जिनका पेयर नहीं बना है उनको क्या करना है, डिवाइड करना है, हटाना है। अभी बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 252 वाले ले लेता हूँ, हाँ इसमें भी यही 252 है, तो पहला ही एग्जांपल ले लेते हैं अपन, है ना। 252 के हमें क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो निकाल लेते हैं बहुत खूबसूरत से। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, बहुत शानदार। 2 6 12, 2 3 6, 2 सर 3 से जाएगा, ओके ओके। 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। अभी हमने इससे पहले क्या किया था, इसके पहले हमारे पास 7 का पेयर नहीं बन पाया था। सिंस 7 इज नॉट इन पेयर, therefore 252 is not a perfect square। खूबसूरत बात हो गई। अब जब पेयर में नहीं है तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो 7 आना चाहिए एक और, या 7 हटना चाहिए एक और। अरे ये वाला 7 हट जाएगा तो देखो ना 2 और 3 पेयर में हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब वो बोल रहा हूं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर शुड बी डिवाइडेड। अब 252 जो नंबर है उसको डिवाइड करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर से टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई कुछ मत करो, 252 को 7 से डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि 7 हट जाएगा तो भी पेयर में माहौल जम जाएगा। ओके समझ में आया। अब 252 डिवाइडेड बाय 7 कितना आंसर आएगा जल्दी बताओ। देखो यहीं से कर लो, 3 3 9 2 18 2 36। अरे आ गया 36। नहीं समझ में आया, अरे हम बता देते हैं भैया, डरना का है। 252 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 21। बहुत खूबसूरत सर, मज़ा आ गया। कितना बचा सर, 42, 4 और ये 0 और ये 2 उतार दिया 7 से। ओके 42 बचा कितना, 0 0 कितना आया, 36 आ गया। और 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ भाई 6 6 36 है ना। अब वो बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। एक्सक्यूज मी। नाउ थोड़ी तबीयत ठंड के कारण ऐसे ही चल रही है भाई। नाउ द परफेक्ट, नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। कैसे, इसको लिख दो, अंडर रूट ऑफ 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एक बाहर कितना बचा, 3 इंटू 2 3 6। सारे ऐसे ही करने हैं। अब इसको ये वाला आपको कठिन लग रहा होगा, मैं ये वाला कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे सारे सवाल करवाने में भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक खुद से नहीं करोगे ना तब तक मैथ्स नहीं आती है। ये बात सही है, ये बात किसी ने जिसने भी कही है मेरे को पता चला है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जब तक खुद से सॉल्व नहीं करके देखोगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा और ना समझ में। अभी तो आ रहा है। अब एक काम करो, अब आप अभी एक काम करो, इस वीडियो को पॉज करो, सारे क्वेश्चन ट्राई करके देखो और ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, अभी पॉज करो और मैं फिर इसको करके दिखाता हूं, देखना बनता है कि नहीं बनता है तुमसे, ठीक है। ओके अब मैं सेकंड वाला कर रहा हूं। सेकंड वाला है 2925। आंसर सही आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो एक बार और वीडियो रिवाइंड कर लेना। वैसे आई गेस आंसर आ जाएगा, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। अरे झूठी तारीफ नहीं करते हम। ओके 2925 बहुत खूबसूरत। क्या निकालना होता है, प्राइम। अभी वीडियो पॉज कर लिया होगा आप लोगों ने, आंसर भी आ गया होगा। अब मैं बता रहा हूं आंसर सही है या गलत है।
देखो 5 से जाएगा क्या, 3 से जाएगा, चलो 5 से ले जाते हैं इसको। 5 1 5, 5 9 5, 5 25, 42, 5 8 40, 5 5 25, बहुत खूबसूरत। 5 1 5, 5 1 5, 5 7 35, 5 7 35 होगा ना। देखो 5 1 5, 5 1 5, 5 7 35, बहुत खूबसूरत। 8 और 1 9, 3 से भी जा रहा है यार, 3 से भी जा रहा है। देखो 3 3 9, कितना हो गया, 9 2 11, 3 3 3 7 3 9 27, 3 3 9, 3 9 27। देखो 3 1 3, 3 3 9 और 13 1 13। देखो पेयरिंग कितने कितने की हो गई सर, 2 की पेयरिंग हो गई, इधर 2 की पेयरिंग हो गई, ये बेचारा अकेला खिलाड़ी बच गया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ गलत तो नहीं हुआ, एक बार देख लेता हूँ, है ना। देखो वापस देख लो, अरे कोई बुराई नहीं है भाई, कोई बुराई नहीं है, एक बार और चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। लोग क्या बोलेंगे, एक बार में नहीं आया ना, अरे भैया हमने दोबारा चेक कर लिया, गलत तो नहीं होगा। बहुत शानदार। देखो आप इसको 3 से भी कर सकते हो, 3 की डिविजिबिलिटी याद कर लो, इन सभी नंबरों को प्लस कर लो। तो 2 + 9 कितना हो गया 11, 11 + 2 कितना हो गया 13, 13 + 5 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 18, 18 3 से डिविजिबल है कि नहीं, हाँ। तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो आप सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना। मुझे 5 दिख गया था तो मैंने 3 को देखा नहीं, ठीक है। ओके 3 से कर दूं, चलो 3 1 3, 3 3 3, 3 1 3, 3 7 21, 3 9 27, है ना। 3 9 27। अब कितना बचा, 2 बचा 22, 3 7 21, कितना बचा 1 5 15, 3 5 15, बहुत खूबसूरत। फिर से 3 3 9, देखो फिर से डिविजिबल होगा, 5 14, 14 और 17 21, बहुत शानदार। अब देखो 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं जाएगा, देखो 3 + 2 5, 5 + 5 10, नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है। तो 5 6 30, 5 6 30 25, 5 5 25, 5 1 5, 5 3 15 और 13 1 13। अरे 5 3 15, अरे यार 5 1 5, 5 3 15, हाँ ठीक है सही। अब देखो 3 × 3, 5 × 5 और 13 अकेला बच गया। यहाँ भी वही था, 3 × 3, 5 × 5 और 13 अकेला बच गया। क्या करना है, 13 हटा देना है, 13 हटा देना है, 13 हटा दो, कर दे, हटा दे, चलो हटा देते हैं, बहुत खूबसूरत था। अब कुछ नहीं करना। अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी डिवाइडेड बाय द नंबर सो गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। 13 पेयर में नहीं है, हटा दो, डिवाइड कर दो। सो देयरफॉर 2925 इज डिविजिबल बाय 13। जैसे ही हम डिवाइड कर देंगे जो आंसर आएगा वो आएगा 5 5 25, 25 × 9, 25 × 9, 9 5 45, 9 2 18 + 4, ये लो सर 225 आने वाला है। अब आप ये करके देख लो, मैं गलत नहीं बोलूँगा। अब 13 हट गया तो अब जो बचा होगा वही तो नंबर आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर यही आएगा। बस खूबसूरत बात आ गई, यानी द नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर इज 225 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड 2925 is divided by 13. So therefore the number is the number which should be, therefore the smallest number by which, ऐसे लिख लेना लास्ट में, by which 2925 is divided, 2925 is divided to get a perfect square, to get a perfect square is 13। और रूट क्या होगा, जब ऐसा डिवाइड कर दिया तो रूट क्या आएगा, 225 का कितना होता है 15। 15 का स्क्वायर निकालने का तरीका बताया था, 1 5 5 25 और ये 2 1 2 आ गया 225, तो 15 आ गया। देयरफॉर स्क्वायर रूट विल बी 15। ठीक है, आया समझ में। मतलब ये वाला आपसे बना कि नहीं बना, जब आपने इसको पॉज करने के बाद सॉल्व किया, बना होगा आई गेस, बना होगा, नहीं होगा तो ये देख लो पूरा। ठीक है, तो 3rd 4th और इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है आपको करने हैं, और मैं करवा रहा हूं इस वीडियो का 7th क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक बेचारे आप ही जैसे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं 8th क्लास के, जिन्होंने कुछ चैरिटी करी। क्या करी, कुछ चैरिटी करी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। अब ये जो चैरिटी करी है, इसकी खूबसूरती ये है कि जितने बच्चे हैं
हर एक बच्चे ने उतना ही पैसा दिया जितने बच्चे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब मान लीजिए 10 बच्चे हैं तो हर एक ने 10 रुपीज दिए, तो टोटल कितना हो गया? 10 10 से 100। तो यही हमको ये करना है कि क्या करना है, निकालना है कि कितने बच्चे हैं और एक बच्चे ने कितना पैसा दिया। तो कुछ मत करो, इसको यहां से स्टार्ट करो। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। देयरफॉर अब जितने बच्चे हैं हर एक बच्चे ने उतना ही पैसा दिया जितने बच्चे हैं। देयरफॉर अमाउंट गिवन, अपने मन से लिख सकते हो, बाय ईच स्टूडेंट विल बी एक्स रुपीज। जितने बच्चे हैं हर एक बच्चे ने उतना ही पैसा दिया है। टोटल अमाउंट कितना इकट्ठा हुआ? टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू 2401 रुपीज इकट्ठा हुआ है। 2401, आई गेस 2401 ही इकट्ठा हुआ। वेरी गुड। टोटल अमाउंट निकलेगा कैसे? अब मैंने क्या बताया कि एक बच्चे ने कितना किया? हाँ 10 रुपीज, और कितने बच्चे थे? 10, तो टोटल कितना हुआ? 10 इंटू 10 100। एक ने किया x रुपीज, टोटल कितने थे? x इंटू x टोटल। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सर क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है? x इंटू एक्स इज इक्वल टू 240, बहुत खूबसूरत सा 1। क्या करना है? x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2401। अब बच्चों यहां आती है बेसिक कंसेप्ट की बात। ये जिंदगी भर ध्यान रखना कि जब भी x का स्क्वायर होता है उसको हटाते हैं तो सामने इक्वल टू के साइड में क्या लग जाता है? रूट। यानी जब मैं x हटाऊंगा, मतलब इसके x में से स्क्वायर हटाऊंगा तो लगा दूंगा मेरे प्यारे बच्चे रूट, और ये आ जाएगा 2401 का रूट, स्क्वायर रूट। ऐसा होता है। और अब मैं तो एक चीज और बता दूं आगे की क्लासेस के लिए, ये प्लस माइनस रूट के साथ जाता है। सर ये प्लस माइनस क्या होता है? आपको सिर्फ ये समझना है कि प्लस रूट में जाएगा। वैसे आगे की क्लास में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ोगे 9th में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ोगे तो ये प्लस माइनस के साथ रूट में जाता है। लेकिन आपको अभी ये नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगता है? रूट लगता है। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? रूट। या दोनों तरफ रूट कर दो, दोनों तरफ रूट का मल्टीप्लाई कर दो, ये भी कर सकते हो। तो बाय मल्टीप्लाइंग बाय टेकिंग द रूट, ऐसे कर लो, टेकिंग रूट टू बोथ साइड। ये इजी है, टेकिंग रूट टू बोथ साइड। एक्चुअली बेसिक यही है। तो क्या कर दिया? अंडर रूट ले लिया एक्स स्क्वायर का और अंडर रूट ले लिया 2401 का। अब खूबसूरती ये है, एक्स स्क्वायर किसके बराबर था? 2401 के। अगर मैं इस जगह +2 कर दूं, इधर भी +2 कर दूं, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स, जो आंसर आता है वो भी बराबर ही रहता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर x बराबर y के हैं तो x + 1 भी y + 1 के बराबर ही होगा। या अंडर रूट ऑफ x + 1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y + 1, या अंडर रूट ऑफ x विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y, या 2x इक्वल टू 2y। व्हेन इक्वल्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड और डिवाइडेड टू द इक्वल्स, द रिमेनिंग विल बी इक्वल। बस यही किया। अब इसमें से क्या बाहर आ जाएगा? देखो, अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स, एक्स का एक पेयर बन गया तो क्या आ गया बाहर? x, तो ये x आ गया अंडर रूट ऑफ 2401। अब इसको प्राइम फैक्टर से सॉल्व कर लो। हो गया सॉल्व? अरे हो गया, देखो मैं कर देता है। 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है अपन को, 2401 का। मेरे ख्याल से 7 से जाएगा। देखो 7 से जा रहा है क्या? देखते हैं 7 से जाता है कि नहीं। 2401 7 से जाएगा। देखो 7 × 7 3 × 21, कितना बचा? 7 3 × 21 कितना बचा? 3 30, 7 4 × 28, 7 7 × सर 7 3 × 21 अगेन। फिर 7 4 × 28 कितना बचा? 6, 7 9 × 63, 7 7 × 49, 7 1 × 7। देखो 7 से निकल गया। क्या आया? x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। कितने पेयर बाहर निकले? एक बाहर 7 का, एक और बाहर, दोस्ती हो गई 7 इंटू 7। अब ये बाहर मत निकाल लेना, ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं।
7 7 सा 49, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 49। हर एक बच्चे ने 49 रुपीज़ इकट्ठे किए थे और टोटल बच्चे भी कितने थे 49। बस यहाँ पर आपको अंतिम चरणों में सवाल का अंत करना है। देखो कैसे, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर 49 and they collected 49 रुपीज ईच फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। आपको अगर और खूबसूरत लैंग्वेज में लिखना हो तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो आज करेंगे लेक्चर को समाप्त। आई होप आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब लाइल वाला बटन दबा दो, और अगर ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है तो शेयर कर लो, नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर दो और बता दो क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।